हेलो स्टूडेंट्स, मैं निशांत गोयल आप सभी का वेट स्टडी ग्रुप के अंदर स्वागत करता हूं। हम पढ़ रहे थे कंप्यूटर। आज हमारी कंप्यूटर के अंदर हम फंक्शन की कंटिन्यू स्टार्टिंग करते हैं। ठीक है, कंटिन्यू स्टार्टिंग करते हैं। ठीक है, कि आगे जहां तक हमने लास्ट छोड़ा था उसके आगे हम कंटिन्यू स्टार्ट करते हैं। ठीक है, मतलब ये है। और आप खूब अच्छे से पढ़ रहे होंगे और बढ़िया तरीके से नोट्स बना रहे होंगे, ऐसा मेरा मानना भी है। तो मैं सही हूं ना सर? सही हूं बिल्कुल, मतलब यानी कि तो आप बढ़िया तरीके से देखो, जितनी मेहनत आप अपने स्टडी पे करोगे, अपने नोट्स पे करोगे, प्रीवियस ईयर के पेपर्स करोगे, क्वेश्चन सेट लगाओगे, उतना आपके लिए बेनिफिट है। उसका जो रिजल्ट मिलेगा, उसका जो आउटपुट मिलेगा वो आपको ही मिलेगा। कहते हैं कि अगर दिल से शिद्दत से किसी चीज को चाहा जाए तो पूरी कायनात तुम्हें उससे मिलाने में लग जाती है ना? तो शिद्दत से चाहो कि मेरी जो जॉब करनी है ना, दिल से करना है। जो आपको पता है नौकरी है, नौकरी कितनी सुंदर चीज है, हर कोई इसको पाने के लिए तरसता है। क्या वो कोई लड़का है, क्या कोई लड़की है, क्या कोई एक्ट्रेस है, क्या एक्टर है, लेकिन सुंदर बहुत है। जिसको देखो उसके पीछे लगा हुआ है। जो दिल से मेहनत करता है वो तो उसको पा लेता है, और जो ठीक है टाइम पास करता है तो उसको इतनी आसानी से नहीं मिलती, और जिसको मिल जाती है ना उसको तो कहना क्या। साथियों, मन लगा के पढ़िए खूब। वे स्टडी ग्रुप आपके लिए पूरा फुल कोर्स लेके आता है। कई बच्चों को लगता है कि सर कोर्स पूरा होगा क्या, नहीं होगा। बच्चों, ये आपका पूरा कोर्स कंप्लीट कराया जाएगा। यहाँ पर कोई सब्जेक्ट अगर स्टार्ट होगा तो उसका पूरा कोर्स उस टाइम ड्यूरेशन के अंदर ही, ऐसा नहीं है स्टार्ट हो गया तो उसको 6 महीने तक 1 साल तक करवा रहे हैं। जो एक्चुअल में उसका टाइम पीरियड है, उसको कोर्स का जो भी है आपका, उसके अंदर उसे कंप्लीट कराया जाएगा। ठीक है, बस आपको धैर्य के साथ बने रहना है, कंटिन्यूटी रखनी है बस अपनी। ठीक है ना? तो चलिए साथियों, हम स्टार्ट कर रहे थे कंप्यूटर, और कंप्यूटर के अंदर हम फंक्शंस पढ़ रहे थे एमएस एक्सेल के अंदर। तो हम नेक्स्ट फंक्शन की बात करते हैं। लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था, कुछ फंक्शन पढ़े थे। सबसे पहला फंक्शन था सम, फिर हमने पढ़ा था प्रोडक्ट, फिर हमने पढ़ा था एवरेज। मैं आपको मोस्ट इंपोर्टेंट करा रहा हूं जो एग्जाम में पूछे गए हैं, जैसे जैसे क्वेश्चन पूछे गए हैं। ठीक है, सारे फंक्शन है तो पूछे जाते हैं, बहुत सारे होते हैं और नए हम यूज कर सकते हैं उनका। इतना जो रूटीन में यूज होते हैं ना वो सारे करवा रहा हूं मैं आपको। नेक्स्ट फंक्शन की अगर बात करें तो नेक्स्ट फंक्शन हमारा होता है मैक्स। नेक्स्ट जो फंक्शन है उसका नाम है मैक्स कह दो या मैक्सिमम कह दो, एक ही बात है, मैक्सिमम। इस फंक्शन का यूज दी गई वैल्यू में से, दी गई वैल्यू में से सबसे बड़ी वैल्यू को फाइंड करने के लिए, सबसे बड़ी वैल्यू को फाइंड करने के लिए मतलब क्या है, मतलब आपको इसका एग्जाम्पल बताएगा। इक्वल टू, फंक्शन की स्टार्टिंग किससे होती है साथियों? इक्वल से होती है। उसके बाद क्या लगाएंगे साथियों? फंक्शन का नेम। फंक्शन का नेम क्या है? मैक्स। ब्रैकेट के अंदर आपने लिखी है वैल्यू, जैसे वैल्यू लिखी है आपने 50, 60, 1, 9, 15, 83, 23, 36 और आपने किया एंटर कर दिया। मैक्स का मतलब क्या है? इस फंक्शन का यूज दी गई वैल्यू में से, जो भी आपने रेंज दी है या वैल्यू दी है, इसमें सबसे बड़ी वैल्यू को फाइंड करके आपको बता देगा। तो आप मुझे बताइए, इस वैल्यूज के अंदर, इन ब्रैकेट के अंदर सबसे बड़ी वैल्यू, सबसे बड़ा नंबर कौन सा है? तो आप कहोगे सर 83 है सबसे बड़ा नंबर। बिल्कुल सही है, 83 से कोई बड़ा है नहीं है, 23 है, ये 36 है। तो सबसे बड़ा नंबर 80, ये हमारा क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। याद हो जाएगा? मैक्सिमम का मतलब इस फंक्शन का यूज सबसे बड़ी वैल्यू को फाइंड करने के लिए किया जाता है। ठीक है, तो जो भी आप वैल्यू के अंदर रेंज, अभी आपको मैं रेंज बताऊंगा क्या होती है, और फिर आपको वैल्यू, वैल्यू इसमें से जो भी सबसे बड़ी है 83 है, फाइंड करके हमें दे देगा। क्लियर है? चलिए
नेक्स्ट फंक्शन की बात करें तो हमारा नेक्स्ट जो फंक्शन है, अब मैक्सिमम सबसे बड़ा है तो इसका ऑपोजिट क्या होगा, मिनिमम। इस फंक्शन का यूज दी गई वैल्यू में से सबसे छोटी वैल्यू को, सबसे छोटी वैल्यू को, आप यहां पर मिनिमम या मैक्सिमम पूरा भी लिख सकते हो और mx लिखोगे तब भी चल जाएगा, गलत नहीं है, ठीक है। वही फंक्शन आया मिनिमम इक्वल टू min, मिनिमम लिखते हैं। अब इन नंबर्स में, वैल्यूज में सबसे छोटा नंबर कौन सा है, आप कहोगे सर 1 दिख रहा है हमें तो सबसे छोटा नंबर, और तो कोई नहीं है, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आ जाएगा 1। इसका राइट आंसर आ जाएगा साथियों 1 आ जाएगा। क्लियर है साथियों आपका? तो मैक्सिमम हो गया और मिनिमम हो गया। नेक्स्ट फंक्शन की बात करें, पावर। नेक्स्ट फंक्शन जो हमारा है पावर। पावर का मतलब शक्ति नहीं है यहाँ पे, पावर का मतलब है घात, जो अपने कहते हैं ना पावर लगी होती है किसी नंबर की पावर, ठीक है। ये शक्ति नहीं है, ये घात है जिसे अपने कहते हैं, ठीक है। स्क्वायर कह दिया, क्यूब कह दिया, स्क्वायर क्यूब नहीं कह सकते, पावर का तो कुछ भी हो सकती है पावर उसकी, हम 4 भी फाइंड आउट कर सकते हैं, 5 भी फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है। तो इस फंक्शन का यूज, इस फंक्शन का यूज दी गई वैल्यू में से, दी गई वैल्यू में से या दिए गए नंबर की, इस फंक्शन का यूज दिए गए नंबर की पावर फाइंड करने के लिए, पावर ध्यान रखना, शक्ति नहीं है, पावर का मतलब क्या है, घात, कुछ भी हो सकती है पावर फाइंड आउट करने के। सबसे पहले तो सिंटैक्स लिखते हैं, क्या होगा, इक्वल टू पावर, ब्रैकेट के अंदर लगाएंगे सबसे पहले नंबर, नंबर के बाद लिखेंगे हम पावर और एंटर। एग्जाम्पल समझते, जैसे एक एग्जाम्पल दिया मैंने, 2 की पावर 5, 2 की पावर क्या है 5, तो नंबर क्या है आपका यहां पर 2 है और पावर कितनी है इसकी 5 है, तो फंक्शन के अंदर इसे यूज करेंगे तो पावर तो हमारा फंक्शन का नेम हो गया, नंबर क्या है हमारा 2 है, कॉमा उसके बाद लगाना है पावर, जो उसकी पावर है, इसका मतलब क्या होगा 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, यही होगा। तो क्या हो जाएगा 2 दूनी 4, 8 16 32, इसको भी ऐसे ही लिखना है, एंटर करोगे हमारे सामने क्या आ जाएगा, रिजल्ट आ जाएगा। ये आपको क्यों लिखाया, ताकि हमें पता ना, सिंटैक्स पता होना चाहिए कि हमें ये कैसे डिफाइन करें, हम इसको लिखे कैसे। तो सबसे पहले आपको लिखना है नंबर, जिसकी भी आप करना चाहते हो पावर फाइंड आउट, उसके बाद कोमा लगाकर उतने नंबर्स लिखने हैं कि आपको जो उसकी पावर है, ठीक है। जैसे एक एग्जांपल होता देता हूं, जैसे इक्वल टू लिया पावर, पावर जैसे आपको दी यहाँ पे 3 की पावर 3, 3 की पावर 3, तो इसको कैसे लिखेंगे, सबसे पहले आएगा नंबर, उसके बाद नंबर ऑफ पावर, तो कितना हो जाएगा 3 की पावर 3 कितना होता है 27 होता है, क्या होगा 3 इंटू 3 इंटू 3 इक्वल टू कितना आ जाएगा 27। ध्यान रखना फॉर्मूला होगा सबसे पहले नंबर, देन नंबर ऑफ पावर लगाएंगे, ये चीज याद रखना, बहुत बार पूछा गया एग्जाम के अंदर, ठीक है। नेक्स्ट जो फंक्शन आता है हमारा वो आता है स्क्वायर रूट। नेक्स्ट जो हमारा फंक्शन आता है साथियों वो है स्क्वायर रूट, SQRT। इस फंक्शन का यूज दी गई वैल्यू का वर्गमूल फाइंड करने के लिए,
वर्गमूल का मतलब हो गया स्क्वायर रूट फाइंड आउट करनी है, अगर आपको स्क्वायर रूट फाइंड आउट करते हैं हम, ठीक है, करने के लिए किया जाता है। सबसे पहले क्या आएगा साथियों, जी हाँ सही बोला आपने, इक्वल का सिंबल आएगा। उसके बाद क्या आएगा, फंक्शन का नेम, SQRT स्क्वायर रूट, ब्रैकेट के अंदर आप वो नंबर लिखोगे, जैसे नंबर लिख के एंटर करोगे उसका हमें स्क्वायर रूट दे देगा। जैसे लिखा 324, एंटर करोगे जैसे ही हमारे सामने क्या आ जाएगा, रिजल्ट आ जाएगा। 324 किसका स्क्वायर रूट होता है, तो 324 आप सभी कहोगे सर 18 का स्क्वायर रूट होता है ये जी, याद हो जाएगा आप सभी को स्क्वायर रूट किसे कहते हैं। चलिए नेक्स्ट फंक्शन की बात करें, तो नेक्स्ट फंक्शन हमारा आता है काउंट। इस फंक्शन का यूज दी गई वैल्यू को काउंट करने के लिए किया जाता है। ये क्या फंक्शन है, वैल्यूज को काउंट करने के लिए, बिल्कुल सिंपल सा फंक्शन है। सबसे पहले क्या आएगा साथियों, इक्वल का सिंबल। जी हाँ सही कहा आपने, फंक्शन की स्टार्टिंग किससे होती है, इक्वल के सिंबल से होती है साथियों, ध्यान रखना है इक्वल। उसके बाद लगाना है फंक्शन का नेम, क्या आएगा, काउंट। उसके बाद हमने ब्रैकेट में क्या लिखनी है, वैल्यूज लिखनी है। काउंट करना है, नंबर्स को काउंट करने हैं तो नंबर्स लिखने पड़ेंगे, वैल्यूज काफी सारी लिखनी पड़ेगी। मैं लिखा 5 10 20 3 5 9 2 86 93, एंटर करोगे। अब ये काउंट का मतलब ये जो ब्रैकेट के अंदर आपने जो नंबर्स लिखे हैं उनको क्या कर देगा, ये काउंट करके बता देगा, 1 2 3 4 5 6 7 8, तो इसका राइट आंसर आ जाएगा 8। समझ में आया आपको ये फंक्शन, तो इस फंक्शन का यूज दी गई वैल्यूज को काउंट करने के लिए किया जाता है। वैल्यूज भी हो सकती है आपकी, या इसके अंदर आपको अगर रेंज देते हो, रेंज में आपको भी बताता हूं होता क्या है, वहीं से आपको क्वेश्चन भी आएगा एग्जाम में, लेकिन हम पहले एक बार चीजों को समझ लें। कुछ नहीं होगा रेंज के अंदर, बस ये नंबर्स के स्थान पर रेंज आ जाएगी, ठीक है, वो मैं आपको अभी बताता हूं, लेकिन हम पहले फंक्शंस कर लेते हैं ताकि आपको एक साथ वो क्लियर हो जाएगा। तो काउंट समझ में आ गया आपको, नेक्स्ट हमारा जो फंक्शन है वो है नाउ। मोस्ट इंपॉर्टेंट फंक्शन है, इस फंक्शन पे मेरा नाम लिख लीजिए। ये फंक्शन जरूर पूछा जाता है एग्जाम के अंदर और पूछा जाएगा भी, ठीक है, इस पे नाम लिख लीजिए मेरा नाउ। इस फंक्शन का यूज करंट डेट एंड टाइम को इंसर्ट करने के लिए क्या फंक्शन है, करंट डेट एंड टाइम को इंसर्ट करने के लिए। सबसे पहले क्या लगाएंगे साथियों, जी हां इक्वल का सिंबल, उसके बाद फंक्शन का नेम, नाउ चाहे स्मॉल में लिखो नाउ चाहे कैपिटल में लिखो, कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि एक ऐसी लैंग्वेज है केस सेंसिटिव है, अपर केस लोअर केस कैपिटल लेटर स्मॉल लेटर का कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है, ठीक है। अब आपको नाउ के अंदर आपने ओपन ब्रैकेट और क्लोज ब्रैकेट लगा के एंटर करना है। दोबारा सुन लीजिए, इक्वल का सिंबल आएगा, नाउ आएगा, ओपन ब्रैकेट और फिर क्लोज ब्रैकेट, ब्रैकेट में कुछ नहीं लिखना है आपको, और एंटर करोगे तो हमारे सामने करंट डेट और करंट टाइम इंसर्ट हो जाएगा। करंट का मतलब जो एट प्रेजेंट हमारे सिस्टम में चल रहा है, कॉर्नर में यहाँ पे सिस्टम में जो चल रहा हो, जो टाइम सिस्टम में आ रहा होगा ना वही टाइम आपको यहां पर शो करेगा। तो हमारे सामने जैसे ही एंटर करोगे क्या आ जाएगा, सबसे पहले डेट आ जाएगी, और डेट का फॉर्मेट होता है MM DD एंड YY,
और टाइम का होता है HH एंड MM। ये आपको बताया था मैंने, क्योंकि कंप्यूटर जो है असेंबल किया गया है अमेरिका के अंदर, वहां पर जो डेट लिखी जाती है ना, तो डेट के अंदर सबसे पहले वो वहां पर अमेरिका के अंदर पहले लिखते हैं मंथ, फिर डेट, फिर ईयर लिखते हैं। हमारे यहाँ पे क्या चलता है, पहले डे लिखते हैं, फिर मंथ लिखते हैं, फिर ईयर लिखते हैं, ठीक है। अगर देखो ब्रैकेट में कुछ नहीं लिखना, क्यों लिखना है ब्रैकेट के अंदर? जब हम डेट वगैरह खुद हाथ से लिख दें तो इस फंक्शन की जरूरत क्या पड़ी? नाउ का मतलब क्या है? अभी। नाउ का मतलब क्या है? अभी। अभी क्या डेट है और क्या टाइम है? याद रखना, इस फंक्शन का यूज डेट के साथ साथ टाइम को भी इंसर्ट करने के लिए किया जाता है। आप कोई असाइनमेंट तैयार कर रहे हो या आपने कोई मार्कशीट तैयार की है, तो आप उसमें टाइम मेंशन करना चाहते हो कि मैंने ये कब क्रिएट की, है ना, होता है कई बार, तो आप टाइम को भी इंसर्ट करा सकते हो। अदरवाइज यूज कम में रहता है, ठीक है, इतना यूज नहीं रहता। डेट का तो फिर भी यूज रहता है। मार्कशीट बना रहे हो, हर बच्चे ने अलग अलग डेट पे एग्जाम दिया, हर सब्जेक्ट का अलग अलग डे पे एग्जाम हुआ, तो इसकी जरूरत ज्यादा रहती है। तो नाउ इक्वल, नाउ ओपन ब्रैकेट, क्लोज ब्रैकेट एंड एंटर करोगे तो आपके सामने आ जाएगा डेट और टाइम। और बाय डिफॉल्ट डेट और टाइम का फॉर्मेट होता है MM, DD, YY, HH और MM। याद हो जाएगा। इसी के एक छोटे भैया हैं टुडे, इसी के छोटे भैया हैं, वो है टुडे। टुडे किस लिए यूज करते हैं? इस फंक्शन का यूज, इस फंक्शन का यूज ओनली फॉर करंट डेट को इंसर्ट करने के लिए। ओनली फॉर करंट डेट को इंसर्ट करने के लिए। देखो नाउ में क्या था, डेट और टाइम दोनों इंसर्ट होती थी। अगर आपको सिर्फ डेट, ओनली फॉर डेट इंसर्ट करवानी है, आज की दिनांक, आज की तिथि, ठीक है, तो उसके लिए क्या यूज करते हैं? टुडे। टुडे का मतलब था आज, आज क्या डेट है। नाउ का मतलब अभी, मतलब अभी टाइम क्या हुआ है और डेट क्या है, ठीक है। ये फंक्शन में कंफ्यूज मत होना। तो टुडे के लिए हम क्या यूज करेंगे? टुडे का फंक्शन है, ये यहां लिख देता हूं मैं, इक्वल टू टुडे। इसमें भी ब्रैकेट में कुछ नहीं लिखना है, ओपन ब्रैकेट, क्लोज ब्रैकेट और एंटर। ये एंटर का सिंबल लगा रहा हूं बार बार मैं। जैसे ही एंटर करोगे हमारे सामने क्या आ जाएगी? करंट डेट आ जाएगी। करंट डेट मतलब जो आपके सिस्टम में चल रही है वही डेट आपके यहां पर इंसर्ट हो जाएगी। तो याद हो जाएगा, नाउ के अंदर डेट और टाइम दोनों आता है, टुडे के अंदर ओनली फॉर डेट इंसर्ट होती है। फॉर्मेट हमेशा सेम रहता है। आप चाहे MS वर्ड यूज कर रहे हो, चाहे नोटपैड कर रहे हो, चाहे एक्सेल कर रहे हो, चाहे पावर पॉइंट कर रहे हो, कंप्यूटर के अंदर बाय डिफॉल्ट डेट का जो फॉर्मेट होता है ना, वो MM, DD, YY में रहता है। इसका मतलब है 2 डिजिट के अंदर मंथ लिखना है, ठीक है, 01, 02 ऐसे लिखना है। और 12 तो है 2 डिजिट के अंदर। जो डे लिखना है वो भी 2 डिजिट में लिखना है। अगर जैसे आज 5 तारीख है तो हमें क्या लिखना है? 05। 9 डिजिट, 9 तारीख है तो 09 लिखना है और ईयर आ जाएगा। चेंज करना चाहो इसे चेंज कर सकते हो, वो तो हम चेंज करना चाहिए कर सकते हैं, लेकिन वो बाय डिफॉल्ट क्वेश्चन पूछता है यूनिक। क्योंकि अगर आप ये सिस्टम अमेरिका में चलाओ, इंडिया में चलाओ, इंडिया के किसी भी स्टेट में चलाओ, किसी भी सिटी में चलाओ, आपको वहां पर अपने आप MMDD YY ही देगा। लेकिन आपने चेंज किया है ना, वो आपके सिर्फ सिस्टम में चेंज हुआ है, बाकी कहीं पर चेंज नहीं हुआ है, ठीक है। तो ये यूनिक चीजें पूछता है एग्जामिनर। कर लीजिए नोट, दोनों इंपॉर्टेंट है, काफी और पूछे गए हैं। नेक्स्ट जो उसके बाद फंक्शन आता है वो आता है हमारा इंटीजर। नेक्स्ट जो हमारा नंबर आता है वो आता है इंटीजर। इंटीजर का मतलब कहता है पूरी पूरी वैल्यू। इस फंक्शन का यूज, इस फंक्शन का यूज इंटीजर वैल्यू को शो करने के लिए किया जाता है। समझते एग्जांपल से, जैसे आया इक्वल टू इंट। वैल्यू होती है वो दो तरह की होती है, न्यूमेरिकल वैल्यू भी दो तरह की होती है, एक होती है इंटीजर और एक होती है फ्लोट। इंटीजर का मतलब होता है विदाउट डेसिमल वाली वैल्यू, बिना दशमलव वाली संख्या,
और फ्लोट वैल्यू कौन सी होती है? फ्लोटिंग दशमलव वाली संख्या। तो इंटीजर INT, जैसे मैंने एग्जांपल लिखा 42.3 या 42 पॉइंट मैंने लिखा 9। अब आप इसका आंसर बताइए। अब बहुत से बच्चों का आंसर क्या होगा? 43। ऑप्शन में आपको 43 भी मिलेगा, 42 भी मिलेगा, ठीक है। बहुत से बच्चों का आंसर आएगा 43। इंटीजर क्या मतलब क्या होता है कि वो सिर्फ पॉइंट से पहले वाली वैल्यू लेता है, बाद वाली वैल्यू क्या करता है? वो इग्नोर कर देता है, हटा देता है। क्योंकि इंटीजर होती किस लिए? बिना पॉइंट वाली वैल्यू को इंसर्ट करवाने के लिए, ठीक है। तो इसका रिजल्ट क्या आएगा? ओनली फॉर 42, क्योंकि पूरी पूरी वैल्यू लेता है, पॉइंट के बाद वाली वैल्यू को हटा देता है। ये फंक्शन है इंटीजर, राउंड नहीं है। वो जो आप फंक्शन कह रहे हो वो राउंड फंक्शन होता है कि वैल्यू नियर बाय को लेकर राउंड ऑफ कर देता है वो, ठीक है। वो फंक्शन नहीं है ये, वो पढ़ेंगे हम आगे। लेकिन ये है इंटीजर। जैसे एक एग्जांपल और देता हूं, इक्वल टू इंट, मैंने लिखा 21.5, तो हमारा आंसर क्या आएगा? 21 आएगा। पॉइंट के बाद वाली वैल्यू चाहे कितनी बड़ी हो, जैसे मान लीजिए ये ऐसे होता है 0.9999, तब भी हमारा आंसर 21 ही आएगा, क्योंकि ये सिर्फ पूरी पूरी वैल्यू लेता है, पॉइंट वाली वैल्यू से इसे कोई मतलब नहीं होता है। ध्यान रखना, ये चीज काफी इंपॉर्टेंट है और बहुत बार एग्जामिनर इसमें कंफ्यूज करता है। हम तो ये सोचते हैं कि क्योंकि हमने वैल्यू देखी ही होती है कई बार कि 21.9 आ गया तो इसको 22 लिख देंगे, है ना। लेकिन ऐसा नहीं है, आपको सिर्फ पॉइंट से पहली वाली जो वैल्यू है ना, वही वैल्यू लिखनी है। अपना एक्स्ट्रा माइंड यूज करके पूरी वैल्यू नहीं लिखनी है। ये इंटीजर वैल्यू। तो सही में आएगा साथियों आपको यहाँ तक आज की क्लास में आपके लिए इतना ही। वीडियो आपको कैसी लगी आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा, और आपका जो भी डाउट होता है वो आप उसमें मेंशन कर दिया कीजिए, ताकि आपको डाउट क्लियर कर दिए। आपका जो डाउट रहता है आप कमेंट बॉक्स में लिख दिया कीजिए, नेक्स्ट क्लास में आपको क्लियर कर देंगे। ठीक है साथियों, थैंक यू। खुश रहें, स्वस्थ रहें, घर पर रहें और खूब मन लगा के स्टडी करें, और जल्दी से जल्दी गवर्नमेंट जॉब लीजिए। बस यही हम सबका आपके लिए प्रयास रहता है। थैंक यू स्टूडेंट्स।